नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर के बीए पार्ट सेकंड यानी सेकंड ईयर के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में बताऊंगा। ब्रिटिश संविधान के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, एक विद्वान है लिटन स्ट्रेची। उनका कहना था कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इसका तात्पर्य है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। जहां अन्य देशों के संविधान हैं, उनका निर्माण बड़ा गंभीर सोच विचार करके किया गया, योजनाबद्ध ढंग से किया गया। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था वो 2 साल में तैयार किया गया, बड़ा सोच समझकर। ऐसे ही भारत का संविधान था, वो भी 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि 1400 सालों में इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इस विकास में कुछ चीजें थी जो योजनाबद्ध ढंग से जानबूझ के अपनाई गई, और कई काम संयोगवश हो गए, अपने आप ही हो गए, जिनके बारे में सोचा नहीं गया था। तो विलियम स्ट्रेची ने सही कहा है कि ब्रिटिश संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। राजनीति विज्ञान के एक बड़े प्रसिद्ध विचारक है प्रोफेसर मुनरो। उन्होंने भी इसी का समर्थन करते हुए लिखा है, ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता तो कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। यानी कई बार इसका तात्पर्य है, प्रोफेसर मुनरो की बात का तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश संविधान एकदम से तैयार नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कई संस्थाएं, कई व्यवस्थाएं और कई कानून थे, वो तो आकस्मिक ढंग से बन गए, और कई जो योजनाएं थी, संस्थाएं थी और पद थे, उनको सोच समझ के बनाया गया। यानी प्रोफेसर मुनरो भी लिटन स्ट्रेची की बात का ही विस्तार करते हैं। हम एक और विद्वान हैं सर विलियम एंसन, उनकी चर्चा करते हैं। विलियम एंसन भी यही कहते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है यह एक विलक्षण ढांचा है, जिसके मालिकों ने समय समय पर इसमें खिड़कियां, खंबे, ड्योढ़ी और शिखर जोड़े हैं। इसे तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा गया है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है, एक विशाल बिल्डिंग से की जा सकती है, जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों के परिणाम हों। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो संयोग पर आधारित है, जो बाई चांस हुए। तो हम चर्चा करेंगे कि बाई चांस वहां क्या हुआ। तो इसमें हम 2 संस्थाओं की चर्चा करेंगे। एक है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और दूसरा है वहां स्पीकर का पद। जैसे अपने यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष है, वहां लोकसभा की बजाय कॉमन सभा है, उसका जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है। पहले मैं आपको यह समझा दूं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का तात्पर्य है जहां संसद में 2 सदन होते हैं, उसको द्विसदन ये संसद बोलते हैं, व्यवस्थापिका बोलते हैं। ब्रिटेन में भी जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका की जो शुरुआत हुई वो बाई चांस हुई। बात है 1295 के आसपास की। ब्रिटेन का राजा हुआ करता था उसमें एडवर्ड प्रथम। उसका खजाना हो गया खाली,
और उसको लगाने थे जनता के ऊपर भारी टैक्स। अगर वो जनता से पूछे वगैरह अगर उनके ऊपर टैक्स लगा दे तो जनता विरोध कर सकती थी। तो उसने किया क्या कि जो बड़े बड़े वर्ग थे, सामंत, धर्माधिकारी और नगर, इनके प्रतिनिधियों को बुलाया। सामंतों के नेताओं को बुलाया, धर्माधिकारियों को, जो बड़े धर्माधिकारी थे उनको बुलाया, और नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया। और ब्रिटेन के संविधान में इसे ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। बाद में यही प्रतिनिधि दो भागों में बंट गए। जो नगर प्रतिनिधि थे उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का रूप ग्रहण कर लिया, और जो धर्माधिकारी थे और सामंत थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चले गए। ऐसे करके और ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पैदा हुई। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स बन गया जो सामंतों का था, और एक हाउस ऑफ कॉमन्स बन गया जो कि जनसाधारण का था, जिसको हम कॉमन सभा बोलते हैं। ऐसे ही जो लोक सदन था, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, उसको ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, कॉमन सभा कहा जाता है। इसके जो स्पीकर का पद था ये भी संयोगवश ही बना। बात 1376 की है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग थे उन्होंने सम्राट के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति को निर्वाचित किया। एक मान लेते मिस्टर एक्स को निर्वाचित किया कि आप हमारी तरफ से सम्राट के सामने हमारी बात रखे आओगे, उसको प्रतिनिधि बनाया अपना। और वो उसने जाके स्पीक किया, बोला, कॉमन सभा की बात को, कॉमन सभा के विचारों को सम्राट को बताया। तो ऐसे करके फिर स्पीकर का पद बन गया। तो हमने देखा कि वहाँ कुछ पद हैं, व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो बाई चांस बनी, यानी ये संयोग के शिशु बोलते हैं। जैसे वहाँ दो सदन होना, वहाँ स्पीकर का पद होना। ऐसे ही वहाँ जो मंत्रिमंडल का विकास हुआ ये भी चांस दर चांस हुआ, बाई चांस हुआ। 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में इनका विकास कैसे हुआ मंत्रिमंडल का, हम इसकी चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल का विकास, जब एंग्लो सैक्सन काल था जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी, और नॉर्मन काल 17वीं सदी में, तब वहाँ राजा को यानी सम्राट को परामर्श देने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं थी। एक थी विटनेज मोट यानी बुद्धिमानों की सभा, और दूसरी थी क्यूरिया रेजिस, शाही परिषद। विटनेज मोट तो एक बड़ी संस्था थी और यही बाद में समय पाकर संसद बन गई। क्यूरिया रेजिस थी एक लघु संस्था थी जो नीति निर्माण किया करती थी और राजा को प्रशासनिक मामलों में उसकी सहायता किया करती थी। और यही क्यूरिया रेजिस थी बाद में प्रिवी काउंसिल बन गई, और यही प्रिवी काउंसिल बाद में जाके कैबिनेट बन गई। अब हम एक छोटी सी मजेदार चर्चा करते हैं कि ये कैबिनेट शब्द कैसे बना। कैबिनेट शब्द कैसे बना इसकी हम चर्चा करते हैं। 17वीं सदी के अंत में ब्रिटेन का एक शासक था जेम्स प्रथम, और उसी का एक उत्तराधिकारी था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के 5 महत्वपूर्ण परामर्शदाता थे, यानी उसके दरबार में 5 व्यक्तियों की चला करती थी। चार्ल्स द्वितीय 5 व्यक्तियों की बात माना करता था। एक था क्लिफर्ड, एक था आलिंगटन, एक था बंगिकम, एक एस्ले और एक लाडरडेम। अगर हम इन 5 व्यक्तियों के नाम का पहला पहला अक्षर ले लें तो वो बनता है कबाल। सी से क्लिफर्ड, ए से एलिंगटन, बी से बंगिकम, ए से एस्ले और एल से लारडेम, यानी कबाल बना। और यही कबाल बाद में अपभ्रंश होकर वो कैबिनेट बन गया। तो इस प्रकार वहाँ कैबिनेट का विकास हुआ, और धीरे धीरे बाद में जब हैनोवर वंश आया ब्रिटेन में, और जब जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय वहाँ के राजा बने,
तो वहाँ कैबिनेट की शक्तियों में विस्तार हो गया, क्योंकि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय था, इनकी ब्रिटिश राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। ये ब्रिटिश रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। इनकी पूरी रुचि तो अपने हेनोवर प्रांत में ही थी, ये अंग्रेजी भी नहीं जानते थे। तो इन्होंने सब कुछ तात्कालिक कैबिनेट को सौंप दिया कि आप ये सब कुछ कीजिए। तो हमने देखा कि इस हिसाब से कैबिनेट फिर शक्तिशाली हो गई। ऐसे ही एक बाई चांस पद बना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद। जॉर्ज प्रथम ने, जो इंग्लिश नहीं जानता था लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किया करता था, तो एक बार वो बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उसने जो सीनियर मंत्री, वरिष्ठ मंत्री था सर रॉबर्ट वॉलपोल, उसको ये बोला कि आप मंत्रिमंडल की अध्यक्षता किया करो, जो कैबिनेट की बैठक बैठे तो आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। वहाँ का सम्राट बोला जॉर्ज प्रथम, बल्कि मिस्टर वॉलपोल आप आएंगे और आप कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। तो फिर रॉबर्ट वॉलपोल ने अध्यक्षता शुरू की और ये मंत्रियों के प्रधान बना दिए गए। मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर थे ये। तो ऐसे करके और वहाँ 1742 के आसपास प्रधानमंत्री के पद का निर्माण हुआ और यही प्रधानमंत्री बाद में कैबिनेट का मुखिया बन गया और धीरे धीरे करते करते और वहाँ की पूरी शासन व्यवस्था का मुखिया बन गया। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ब्रिटेन के संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था, स्पीकर का पद, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल का विकास, दलीय अनुशासन, विभिन्न दलों का निर्माण, ये सिर्फ संयोग हुआ। इनका सोच समझकर जानबूझकर निर्माण नहीं किया था, बल्कि इनका बाई चांस निर्माण होता गया। अब अगले बिंदु के ऊपर चलते हैं और हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश संविधान सिर्फ संयोग का ही परिणाम नहीं है, ब्रिटिश संस्थाएं संयोग का ही परिणाम नहीं है, सब कुछ बाई चांस ही नहीं हुआ, बल्कि सोच समझ के भी, बुद्धिमानी पूर्वक तरीके, विवेक के द्वारा भी यहाँ काफी कुछ निर्माण किया गया। अब हम कौन कौन से तत्व हैं जो वहाँ बुद्धिमानी के परिचायक हैं, जिनको सोच समझ कर निर्माण किया गया। प्रथम तत्व है निरंकुश राजतंत्र था, उसको संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र बनाने के लिए वहाँ क्रांतियाँ हुई। 1215 का मैग्ना कार्टा आया, 1628 की पिटिशन ऑफ राइट आई और 1689 का बिल ऑफ राइट्स आया। और फिर धीरे धीरे वहाँ लोकतंत्र का भी विकास हुआ। तो ये तो वहाँ सोच समझ के किया गया था। वहाँ वयस्क मताधिकार लाया गया। पहले सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर लोगों को ही मताधिकार था, फिर धीरे धीरे पुरुष मजदूरों को अधिकार ये दिया गया, फिर महिलाओं को अधिकार दिया गया, फिर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस हिसाब से वहाँ बुद्धिमानी पूर्वक वयस्क मताधिकार का विकास किया गया। वहाँ खुले मतदान प्रणाली की जगह सोच समझकर गुप्त मतदान प्रणाली लाई गई, क्योंकि पहले खुले में मतदान होता था। तो ये जो गरीब व्यक्ति थे, ये सामंतों के डर से हाथ नहीं उठाते थे या सामंतों को देखकर हाथ उठाते थे, उसकी बजाय फिर गुप्त मतदान प्रणाली लाई गई। जो निर्वाचन क्षेत्र थे संसद सदस्यों के, वो एकल सदस्य बनाए गए, यानी एक जगह से एक ही व्यक्ति चुनाव जीतेगा और वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा मत लेगा। और ऐसा ही सोच समझ के ऊपर लॉर्ड सभा के ऊपर कॉमन सभा की श्रेष्ठता स्थापित की गई। पहले ब्रिटेन में जब सम्राट शक्तिशाली हुआ करता था तो कॉमन सभा की कोई वैल्यू नहीं थी। कॉमन सभा को सम्राट कुछ नहीं समझता था, बल्कि वो लॉर्ड सभा को वेटेज दिया करता था। फिर धीरे धीरे जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो ये सामंतों की जो लॉर्ड सभा थी, इसकी शक्तियां कम कर दी गई और हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोगों का सदन था, लोकतांत्रिक सदन था, उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। अब हम और देखें कि यहाँ विवेक का और क्या परिणाम निकला। बुद्धिमानी पूर्वक एक काम और किया गया, लॉर्ड सभा की रचना में सुधार किया गया। लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनको पीयरेज बोलते हैं। तो ऐसे ही 3 पीयरेज एक्ट बनाए गए या पीयर्स एक्ट बनाए गए। ये पीयर्स एक्ट बने 1958 में, 1963 में और 2000 में।
इन अधिनियमों के द्वारा वहाँ ये जो पीयर्स थे इनकी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और 2000 का जो पीयर्स एक्ट बना उसके द्वारा तो जो वंशानुगत पीयर थे कि पहले बाप बन जाएगा लोकसभा का सदस्य, वो मर गया तो अपने आप उसका बेटा बन जाएगा, वो मर गया तो उसका बेटा बन जाएगा, ये व्यवस्था ही समाप्त कर दी गई। यानी अब कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत तो लोकसभा का सदस्य रह सकता है, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी आएगा वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। इस हिसाब से लोकसभा की संरचना में भी सुधार किया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने जो चर्चा की है वो चर्चा की कि ब्रिटेन का संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। कुछ कार्रवाई में संयोगवश हुई, कुछ वहाँ संस्थाएं संयोग का परिणाम है, बाई चांस हुआ, और कुछ सोच समझ कर बनाई गई। तो सही है विलियम स्ट्रेची का ये वाक्य है कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ और चर्चाएं करेंगे ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बारे में। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।